हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली अगर बात करें तो नंबर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम को आपके 4 पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को आपके 4 पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। बाकी जो आपके 3 जो नंबर सिस्टम है इनके बारे में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, बट मैं आपकी बेसिक नॉलेज के आधार पर या बेसिक नॉलेज के लिए इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा, जिससे आपको आगे फ्यूचर में आपको ये पता रहे कि नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, जितने भी आपके नंबर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं इनको बेस वैल्यू के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेस वैल्यू के आधार पर ही इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बेस वैल्यू की, बेस वैल्यू होती क्या है? बेस वैल्यू किसी भी सिस्टम की या किसी भी नंबर सिस्टम का एक वो पार्ट होती है कि जिसके अकॉर्डिंग हम नंबरों के बारे में जानते हैं, नंबरों को किस तरीके से यूज में लाया जाता है या किस सिस्टमेटिक तरीके से इनको चलाया जाता है। सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है, नंबर सिस्टम की अगर बेस वैल्यू की बात की जाए तो नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू कितनी होती है? 10, जो कि आपको नाम से पता ही लग रहा होगा, डेसिमल। डेसिमल मीन्स अगर हम बात करें तो डेसिमल का मीनिंग अगर हम बात करें तो वैसे तो आपका क्या होता है, पॉइंट होता है एक। ठीक है, तो नाम से आपको पता लग रहा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। और 10 की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो आपके डिजिट है, कितने डिजिट है इसमें? टोटल 10 डिजिट का यूज़ किया जाता है। इसकी बेस वैल्यू 10 होने का मतलब ये है कि इसमें टोटल ओवरऑल जो नंबर होते हैं ना आपके डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सारे क्या है, इसके डिजिट। ठीक है, 0 से लेके 9 तक टोटल इसमें 10 डिजिट का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू भी क्या होती है आपकी? 10 होती है। ठीक है, और अगर हम सेकंड की बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी ये तो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। इसके अंदर आपको बस इतना ही जानना था, इसकी बेस वैल्यू 10 होती है जो 0 से लेके 9 तक होती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इसको भी हम बेस वैल्यू के आधार पर ही क्या करते हैं, जानते हैं। अगर बात करें इसकी बेस वैल्यू की तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, बाइनरी नाम से पता लग रहा आपको, पता लग रहा होगा बाइनरी, बाई। ठीक है, बाई मीन्स 2 की बात करते हैं हम, तो इसमें 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? अगर बात करें 0 1। ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करें ऑक्टेल नंबर सिस्टम की, तो थर्ड ऑक्टेल नंबर जो सिस्टम है इसकी बात करें तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 8। नाम से आपको पता लग रहा होगा ऑक्टेल। ठीक है, मीन्स 8। ठीक है, तो इसकी जो डिजिट होती है वो कितनी होती है? 8। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल इसकी क्या है? बेस वैल्यू। तो 0 से लेके 7 तक इसमें टोटल 7 डिजिट का यूज़ किया जाता है। और लास्ट नंबर सिस्टम की आप बात करें तो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो आपका फोर्थ नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम का फोर्थ नंबर है ये आपका। ठीक है, तो हेक्सा मीन्स देखो नाम से पता लग रहा है, हेक्सा मीन्स 16। तो इसकी अगर बात करें तो बेस वैल्यू इसकी क्या होती है आपकी? इसकी बेस वैल्यू होती है आपकी 16। और 16 किस टाइप से होती है अगर हम बात करें तो इसके अंदर नंबरों का भी यूज़ किया जाता है और अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया जाता है। और अगर नंबरों की बात करें तो 0 1 2, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 9 तक आपके डिजिट होते हैं और बाकी ए बी और इसी टाइप से एफ तक ये आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसमें डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट का यूज़ किया जाता है और ए से लेके एफ तक 6 अल्फ़ाबेट का। तो इसी टाइप से अगर हम बात करें तो टोटल इसमें कितने बन जाते हैं आपके? 16। ठीक है,
और बाकी आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में किन किन नंबरों का यूज़ किया जाता है और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें नंबरों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी आपके नंबर आते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर जो आपका होता है, जिसके बारे में हर एक बच्चे ने पढ़ रखा है पहले 6 स्टैंडर्ड में, तो नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो आपका नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो 1 से क्या होते हैं स्टार्ट, 1 2 3 4, इसी टाइप से ये एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी नेचुरल नंबर के बारे में बात थी। अगर हम दूसरी बात करें दूसरे नंबर की, तो सेकंड नंबर जो आपका है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं अगर उनके अंदर हम जीरो को इंक्लूड कर दे, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दे तो वो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर इसमें हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। और होल नंबर्स की बात करें तो इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आइए थर्ड नंबर के बारे में जानते हैं। थर्ड नंबर है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है आपका, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज द कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, या कई बुकों में आपको जेड से भी मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी आपका कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर का जितना कलेक्शन होता है, और नेचुरल नंबर के आपके नेगेटिव नंबर्स, और या नेगेटिव वो नेचुरल नंबर के अपोजिट जितने भी नंबर्स होते हैं ना नेगेटिव वाले, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो वो सारा क्या बन जाता है, इंटीजर्स नंबर्स का पार्ट बन जाता है। अगर हम बात करें, जैसे हम होल नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इसमें नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबरों को इंक्लूड कर दिया जाए, -1 -2 -3, इसी टाइप से एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, आइए जानते हैं फोर्थ नंबर के बारे में। फोर्थ नंबर आपका क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, हाँ, रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इजकल टू जीरो। क्यू आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, एनी कोई भी ऐसा नंबर जिसे पी वाई क्यू की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कैन बी राइट। ठीक है, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपका पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर, और क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो जैसे अगर हम बात करें 1/2 आपका क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि अगर इसमें बात करें तो आपके पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स की बात करें तो 1 भी आपका इंटीजर्स है और 2 भी क्या है, इंटीजर, इसलिए ये आपका क्या है, रैशनल नंबर, और आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है, क्यू आपका ज़ीरो नहीं है। इसी टाइप से अगर 1 की बात करें तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1,
वो भी आपका क्या है, इंटीजर्स। ज़ीरो की बात करें, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है ज़ीरो। ज़ीरो भी आपका क्या है, एक इंटीजर्स। क्यों, ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन में वन, ठीक है, ज़ीरो अपॉन में वन, वन ज़ीरो, तो आपका वन आपका क्या है, क्यू, क्यू जो कि आपका ज़ीरो नहीं है। अगर क्यू ज़ीरो नहीं है तो वो आपका क्या है, रैशनल नंबर। या बात करें माइनस के, जैसे -5/6, तो माइनस के भी नंबर आपके आते हैं इंटीजर्स में और प्लस के भी नंबर आते हैं, ठीक है। या 0.5 या 0.3 बार, इसी टाइप से ये इसके क्या है, एग्जाम्पल। और इसे हम कैपिटल क्यू से नोट करते हैं। इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया था, लिखा ही नहीं आपका, कैपिटल आई से, ठीक है। या कई बुकों में आपको जेड भी मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर के क्या होते हैं, अपोजिट। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इजगल टू जीरो। कोई भी ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है, कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म। और पी और क्यू आपके क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पी और क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी आपकी रूट की संख्या होती है, √2, √3, √5, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, या पाई, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। और लास्ट नंबर की बात करें जो आपके इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लास्ट नंबर की बात करें तो लास्ट नंबर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। एक ऐसा नंबरों का सेट, एक ऐसा सेट, ठीक है, नंबरों का पूरा सेट या कलेक्शन जो भी होता है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सारा रियल नंबर्स का क्या कहलाता है, पार्ट कहलाता है। द सेट ऑफ द ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, कोई भी ऐसे नंबर जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने जितने भी नंबरों के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, जितने भी आपके नंबर होते हैं सारे रियल नंबर्स का क्या होता है, पार्ट। क्यों, क्योंकि इन सभी नंबरों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके एग्जांपल की, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो जितने भी आपके नंबर है, नेचुरल नंबर के नंबर ले लो, 1 हो गया, ठीक है, या आपके इंटीजर्स नंबर, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं सारे इसी में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। या आपके रेशनल नंबर हो गए, या 1.8, 1.81, ठीक है, बार, या √7, या 1.3, ठीक है, इस टाइप से। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल। आई होप आपको नंबरों के बारे में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नंबरों के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ, और थोड़ा सा जो आपका इंटीजर्स के बारे में वो मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैंने बना रखा है, इसमें इससे आपको थोड़ी आसानी होगी नंबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो देखो, अगर आप देख सकते हो तो रियल नंबर्स पर मैंने रियल नंबर्स लिख रखा है। कैन बी एनी नंबर शो ऑन नंबर लाइन, कोई भी ऐसा नंबर जिसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। अब बात करें रियल नंबर, तो रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटीजर्स, जिसे कैपिटल जेड से हम डिनोट या कैपिटल आई से नोट करते हैं, तो और दूसरा आपका क्या है, डेसिमल नंबर। तो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स की बात करें तो जीरो इंटीजर्स आपके जो आपके जीरो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में से अगर जीरो को हटा दे तो बाकी आपके क्या बचे, पॉजिटिव इंटीजर। उसी को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वन से स्टार्ट होने वाले 1 2 3
एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या है, नेचुरल नंबर, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। और जीरो की बात करें तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो आपका नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, डेसिमल की। तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक पॉइंट पर आके आपकी कोई नंबर स्टॉप हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.4, ठीक है, 0.4, 0.5, ठीक है, 0.25, 2.456। तो एक पॉइंट पे आकर कोई नंबर क्या हो जाए, स्टॉप, उसके बाद आगे वो रिपीट ना हो या आगे ना बढ़े। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका रिकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसे रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, जितने भी आपके नंबर जो आपके क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, 0.1111 या 0.333, ये सारे आपके क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, जिसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो इसको हम इस रिपीटिंग को रोकने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं, इसलिए 0.1 बार या 0.3 बार, ठीक है। ये सारे आपके रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो चलते रहते हैं आगे तक और उनका कोई लास्ट या एंड कोई पॉइंट नहीं होता और वो रिपीट नहीं होते, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के क्या है, एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में जाना था। तो इंटीजर्स के जितने भी पार्ट्स है और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग, अगर इनकी पूरों की बात करें तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। इंटीजर्स का सारा पार्ट और डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग का पार्ट्स, ये सारा आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। बाकी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग वाला पार्ट्स है, वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। आई होप इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपका नंबर सिस्टम का पूरा एक चैप्टर में जितने भी नंबर सिस्टम का यूज़ होगा उसके बारे में एक आपका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। और थोड़ा इंटीजर्स के बारे में बता दूं, मैंने आपको बोला था। तो इंटीजर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स ये रहे आपके, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो मैं इधर थोड़ा आपको समझा देता हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स की तो इसे हम सबसे पहले हम बात करें तो कैपिटल आई से या जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अगर हम बात करें ज़ीरो के राइट हैंड की बात करें तो ज़ीरो के राइट हैंड पे जितने भी आपके नंबर आते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड पे आने वाले सभी नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो अपने आप में एक क्या है, ज़ीरो इंटीजर्स। ज़ीरो की हम बात करें तो ज़ीरो अपने आप में क्या है, एक ज़ीरो इंटीजर्स है। और अगर हम बात करें ज़ीरो के लेफ्ट हैंड पे जितने, जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे तो उसी टाइप से अगर आप देखो तो आपको नंबर जो आपको क्या है, ग्रेटेस्ट मिलने लगेंगे। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड के कंपेयर में राइट हैंड के जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बड़े। और आपके जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड के कंपेयर में हमेशा जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। बस इंटीजर्स के बारे में इतना ही आपको जानना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, आपके एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था। और आपको किसी भी टाइप की अगर क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।